नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमांगलिक ग्रंथ श्री समाधि तंत्र, इसमें 24वें नंबर का श्लोक है। यद्भावे सुषुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। अतीन्द्रिय आत्मा, यह जो जाना जा रहा है वह अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता और इंद्रिय वाला भी नहीं है। ये दो अर्थ बताए थे। जिसके आगे दिया है अनिर्देश्यम, 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 निर्देश्य। निर्देश्य किसे कहते हैं? निर्देश पता है? निर्देश, निर्देश क्या होता है? डायरेक्शन, है ना। जो डायरेक्शन यानी जिसके बारे में बताया जाए, मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ, निर्धारित कर रहा हूँ, बेसिकली बता रहा हूँ, राइट। जिसको बताया जा सके उसे बोलते हैं निर्देश्य। जिसके द्वारा बताया जाए उसे कहते हैं निर्देश। निर्देशक तो कर्ता, निर्देश वो वचन, निर्देश्य वो वस्तु, निर्देशन क्रिया। ठीक है। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञप्ति, ऐसे निर्देशन, निर्देशक, निर्देश्य, निर्देश। ओके। तो निर्देश्य हिंदी आनी चाहिए अच्छे से। जितनी अच्छी आपको हिंदी आएगी ना, उतना अच्छा शास्त्र में मन लगेगा, पूजा में मन लगेगा, धर्म में मन लगेगा। ये जो अपने बच्चे हैं, इनको धर्म में प्रीति क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी नहीं आती। सच्ची में महाराज जी, विद्यासागर जी महाराज तो इतने फोकस्ड थे कि हिंदी 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 आनी चाहिए है। वो वास्तव में जब तक यूँ जनरली बचपन में सुनो नहीं ऐसी बात है, क्या हिंदी के पीछे बड़ा अंग्रेजी आनी चाहिए, तो समझ में नहीं आती। अब जैसे आप बड़े होते जाओ और दिखता जाए कि हिंदी यानी आपकी भाषा का कितना महत्वपूर्ण रोल है आपकी लाइफ में, आपके ऊपर। जितना अच्छे से बिल्कुल गहराई से शब्द आते हैं ना, उतनी गहराई से चीज़ें आती। समझ में आता है तो प्रीति आती। प्रमाण का फल है ना प्रीति। तो चीज़ें समझ में आती बहुत जल्दी से, तो उसमें प्रेम आता है, अच्छा लगता है। अभी पढ़ेंगे और नहीं आए समझ में तो आपको लगे मन ही लगा, और 3 घंटे समझ में आता जाए, आता जाए, आता जाए, पढ़ते जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। गाने फाने क्यों अच्छे लगने लग जाते हैं? समझ में आते और थोड़ा राग रंग भी रहते हैं। हिंदी आनी चाहिए, हिंदी की चीज़ें पढ़नी चाहिए, वोकेबलरी वाली चीज़ें पढ़नी चाहिए, शब्द साहित्य पढ़ना चाहिए। तो वो पढ़ के आपको इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से सब मज़े आएंगे। हमको पुरानी पूजा में पढ़ते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छी लगती है। आप लोग पढ़ो तो आपको पढ़ने में तकलीफ पड़ जाए, क्योंकि वो पता ही नहीं क्या बोल क्या रहे हो। और हमको पढ़ते, हमको नई पूजा में इतना मज़ा नहीं आता जितना पुरानी पूजनाओं में बिल्कुल काव्य के साथ दिया हो, क्योंकि वो सब कुछ पल्ले पड़ जाते कि क्या कहा जा रहा है और कितना सुंदर लिखा। तो उसके लिए क्या चाहिए? कला के लिए कलाकार चाहिए। कला आने के लिए वैसा होना चाहिए। ओके, चलो। तो क्या बता रहे थे? निर्देश्य। तो निर्देश यानी जिसे निर्देश किया जा सकता है, जो निर्देश के योग्य है। निर्देश यानी जो आप बता रहे हो, समझा रहे हो, दिखा रहे हो, किसी प्रकार से डायरेक्शन दे रहे हो। तो निर्देशन किस चीज़ के द्वारा किया जाता है? शब्दों के द्वारा। शब्दों के द्वारा बताओगे ना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अतीन्द्रियम अनिर्देश्यम। यह जो आत्मा है यह अनिर्देश्य है, मतलब इसको निर्दिष्ट बताया नहीं जा सकता है। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा, इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा हम आपको बता दें कि आत्मा ये चित्र बना करके निर्देश दे दें, चित्र बना के दिखा दें, एक गंध से बता दें, या फिर आपको शब्दों में बोल बोल करके आत्मा की उपलब्धि करा दें। ले आत्मा ऐसा निर्दिष्ट निर्देश्य नहीं है।
शब्दों के द्वारा बताया जाने वाला नहीं है। आत्मा के आकार से आत्मा को बता दो। आकार से जैसे अपन ट्रायंगल बताना हो तो ट्रायंगल कैसा होता है, ट्रायंगल यानी त्रिकोण, तो त्रिकोण कैसा होता है तो आप बता सकते हो कि नहीं। त्रिकोण जिसमें 3 कोने हैं उसका नाम है त्रिकोण। वर्ग, वर्ग को आकार से बता सकते कि नहीं। आयत, आयत रेक्टेंगल, हेक्टागोन, ऑक्टागोन, सरल रेखा, बिंदु, वृत्त, कोण, सिलेंडर, ये सब आप बता सकते हो कि नहीं। कैसे बता सकते हो, आकार है। चलो बढ़िया। आत्मा, हाँ बना देंगे ना, एक पुरुष बनाएंगे, सब चेहरा बनाएंगे, हाथ बनाएंगे, पैर बनाएंगे, अंगुलियां बनाएंगे तो आत्मा बन जाएगी। आत्मा का आकार बना सकते कि नहीं, क्यों नहीं बना सकते, आपका बना देंगे बन जाएगा। कि नहीं, ये जो आकार बनेगा वो तो पौद्गलिक होगा, देह का होगा। आत्मा का आकार तो कोई निश्चित होता ही नहीं है। आत्मा को किसी फिक्स शेप से बना सकते हैं। देखो अरिहंत भगवान है, ज्ञान अधूरा था, ज्ञान अब क्या हो गया, पूरा हो गया। आनंद अधूरा था, आनंद पूरा हो गया। ठीक है, सिद्ध बन गए। अशुद्धता थी, सारी अशुद्धि निकल गई। इम्प्योरिटीज, अपवित्रताएं, अशुद्धताएं सारी की सारी निकल गई। राइट, अब क्या हो गए, शुद्ध हो गए। जितना बेस्ट हो सकता था ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, अस्तित्व, अमूर्तत्व आदि आदि सब पूरा का पूरा प्रकट हो गया। तो जब पूरे शुद्ध हो गए तो वो जो आकार उनका हुआ तो वो एक फाइनल किसी एक फिक्स्ड शेप में जाकर के स्थित हो जाते हैं। फिक्स यानी सभी आत्माओं का आकार एक जैसा हो जाता है जब वे सिद्ध बनते हैं। तो क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, जब कोई जीव अरिहंत से सिद्ध बनता है तो क्या उनके सबके आकार एक जैसे हो जाते हैं, नहीं होते हैं। क्या उनके केवल ज्ञान एक जैसे होते हैं, क्या उनके ज्ञान सबके ज्ञान के एक जैसे होते हैं। ज्ञान तो सबके केवल ज्ञान होते हैं ना, सबके ज्ञान केवल ज्ञान, सबका आनंद अतीन्द्रिय आनंद, सबका दर्शन सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक, संपूर्ण पूरा श्रद्धा, सब चीज़ें समान होती है। लेकिन एक चीज़ समान नहीं होती है, क्या, आकार। आकार समान नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आकार क्या बताएं, क्या बताएं, नहीं उसका कोई निर्दिष्ट स्पेसिफिक यही वाला होना चाहिए ऐसा कोई है ही नहीं। वो जिस आकार में हो जाए वो सब ठीक है। आकार शून्य है ऐसा नहीं है, आकार तो है आत्मा का, आत्मा का आकार तो है, लेकिन यही आकार होता है, इसके अलावा दूसरा आकार नहीं होगा। दूसरा आकार अशुद्ध आकार है। जैसे मति ज्ञान अशुद्ध है, श्रुत ज्ञान अशुद्ध है, मनः पर्य ज्ञान भी अशुद्ध है, केवल ज्ञान शुद्ध है, मिथ्या दर्शन अशुद्ध है, मिश्र सासादन अशुद्ध है, छायिक सम्यक दर्शन शुद्ध है। ऐसे ये वाला आकार अशुद्ध, ये वाला आकार अशुद्ध, ये वाला आकार अशुद्ध और ये वाला आकार शुद्ध, ऐसा कर सकते हो क्या, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। सब आकार मान्य हैं। मतलब आत्मा को किसी आकार के द्वारा नहीं बताया जा सकता है, ये कहने का पर्पस है। अनिर्देशम लिखा है ना, इसी को कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है अनिर्दिष्ट संठानम, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला, जिसके संस्थान यानी आकार को निर्दिष्ट निश्चित नहीं किया जा सकता है। ज्ञान, चारित्र, वीर्य इनको निश्चित किया जा सकता है। अनंत वीर्य ये निश्चित है आत्मा का, अनंत वीर्य अनंत बल, केवल ज्ञान संपूर्ण पदार्थों का जानना ये निश्चित है। सभी आत्माएं भगवान बनेंगे तो अनंत ज्ञान ही रखेंगे, अनंत वीर ही होगा, समान वाला ही होगा। लेकिन आकार 3.5 हाथ के भगवान से लेकर के 525 धनुष के भगवान हो सकते हैं। मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, 525 धनुष। मिनिमम
3.5, छोटे से भी हाइट है, वो व्यक्ति मुनि बन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर ले और मोक्ष में चला जाए। जस्ट हाउ मच बिग? 3.5। भगवान महावीर कितने हाथ के थे? 7 हाथ के। उनकी हाइट कितनी थी? 7 हाथ, और उससे भी आधी हो तो भी चलती है। 3.5 अपनी तो पर्याप्त है। 3.5 में जा सकते हैं। तो जो अवगाहनाएं, आकार, हाइट, लंबाई, चौड़ाई है, इसको लेकर के कोई निर्दिष्टता नहीं है। ऐसा होने से आकार का ध्यान नहीं होता है, आत्मा के अस्तित्व का ध्यान होता है। आकार का अनुभव नहीं किया जाता है, संवेदन का, ज्ञान का, चेतना का अनुभव किया जाता है। इसका मतलब है अनिर्देश्य। समझ में आया कुछ आपको? आत्मा का, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आत्मा का आकार होता है कि नहीं? आत्मा का आकार होता है कि नहीं होता है? हाँ, विशेषण अलग, पहले सामान्य, इसलिए जो उतना पूछो उतना करो, नहीं तो कुछ गलत सीख के जाओगे। आत्मा का आकार होता है कि नहीं होता है? हैं? होता है कि नहीं होता है? होता है। आत्मा का आकार तो, हर चीज का आकार तो होता ही है। आकार के बिना की कोई चीज नहीं हो, ऐसा नहीं है। आकार तो कंपलसरी है। अभी तो सिखाया थी देर आपने, मैंने ये नहीं सिखाया बिल्कुल भी। आत्मा का आकार तो होता है, ठीक है। एक बात, जो आकार होता है वो एक निश्चित प्रकार का आकार ही हो सकता है शुद्ध होने पर। एक फिक्स्ड आकार है, इसी आकार वाला आत्मा होना चाहिए, ऐसा नहीं। और संस्थान नहीं है, ये नहीं, संस्थान ने आकार तो है, आकार होने पर भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। इस आकार का ध्यान करो तो हाँ मेरी आत्मा ऐसी आकार वाली है या ऐसी बन जाए, ये कोई ध्यान या जानने का तरीका नहीं। आकार कुछ भी जानने का तरीका नहीं है, आकार ज्ञान का आधार है। जान लो कि आत्मा का आकार संस्थान अवस्थान है। इसलिए क्या बोला? आत्मा अनिर्देश्य है। आत्मा किसी स्पेसिफिक निश्चित आकार वाला नहीं। जैसे जल है, जल का आकार है कि नहीं है? जल का आकार है कि नहीं है? अरे जल है, कोई सामान है तो उसमें आकार आता है कि नहीं आता? जिस सामान में जाए उस आकार का, वो फैल जाए तो अब वो तो कहीं है ही नहीं इसी पात्र में, तो फैले हुए आकार का उसका आकार रहेगा। तो वो फैला हुआ शुद्ध है कि कटोरे में शुद्ध है कि गिलास में शुद्ध है कि तपेली में शुद्ध है, कौन से बर्तन में, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने आकार में, जिस आकार में रहे वो वही है, जल जल ही है। इसलिए आकार की साधना नहीं है, आत्मा के चैतन्य स्वभाव की साधना होती है। समझ में आया? बोलो महावीर भगवान की जय।